जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और बिहार दिल्ली एंट्रेंस एग्जाम 2025 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन बार बार उठता होगा कि सर प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में क्या सब डिफरेंस है। बिहार के 38 जिले में कितने प्राइवेट कॉलेज हैं और कितने सरकारी कॉलेज हैं। साथ ही में प्राइवेट कॉलेज में और सरकारी कॉलेज के जो डिग्री होंगे उसमें क्या कुछ डिफरेंस होंगे, फी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता, एडमिशन टाइम में कितना फी लगेगा, काउंसलिंग की क्या क्या प्रोसेस है। ये तमाम तरह की कई तरह का क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में आपके तमाम प्रश्नों का हल मिलने वाला है। तो आप इस पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए और उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे जो भी आगामी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच पाए, चाहे वो रिजल्ट को लेकर के हो, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्पॉट राउंड, लिस्ट को लेके हो, काउंसलिंग को लेके हो, जो भी आपका इंफॉर्मेशन आप तक शीघ्र पहुंच पाए बिना किसी देर का। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, ये दोनों में जो डिफरेंस आपके मन में आता होगा कि सर इसमें जो एडमिशन फी कितना लगेगा और साथ ही में क्या डिफरेंस होगा। तो जो क्वेश्चन आप लोग का देखा जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें बहुत सारे मन में ये डाउट देखे हैं बच्चों का कि सर जो हम लोग को जो डिग्री मिलने वाला है उसमें क्या कोई डिफरेंस होगा सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में, जो आगे चलकर किसी भी तरह का जो वैलिड होने का, मानता होने का जो बातें कहें उसमें किसी तरह का अंतर होगा? नहीं। आप चाहे प्राइवेट कॉलेज से करो या सरकारी कॉलेज से, कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है वो सेम होगा और जो आपका डिग्री होगा उसका वैलिड हमेशा के लिए बराबर होगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो चलिए इसके बारे में काफी डिटेल जानते हैं। सबसे पहले क्या आप बिहार के 38 जिले में कितने कॉलेज हैं इसके बारे में आपने पिछले वीडियो में देखा होगा और ये जानकारी आपको मिला होगा कि अभी अभी जस्ट यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को बिहार विद्यालय परिषद समिति ने ये डीएलएड का कॉलेज का लिस्ट जारी किया। 25 से 27 सेशन जो आपका होने वाला है, इस बार जो सेशन होने वाला आप लोग का, उसमें कितने कॉलेज है बिहार में। तो बिहार में टोटल जो है 306 कॉलेज है, 306 कॉलेज बिहार में टोटल है। ये कंप्लीट पीडीएफ, मैं केवल सिंबल के रूप में अभी आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। कंप्लीट पीडीएफ जो है बिहार विद्यालय परिषद समिति की वेबसाइट पे मिल जाएगा या आप मिशन सिलेक्शन अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां एक फ्री पीडीएफ का फीचर्स होगा, उसमें जाएंगे तो आपको डीएलएड का नाम से एक फाइल बना हुआ, वहां आपको लिस्ट रहेगा जो पिछले साल यानी कि 2024 के जो कटअप हैं, डिफरेंट टाइप के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसका कटअप अलग अलग है और अलग अलग कास्ट के हिसाब से, अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से दिए गए कटअप का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्पॉट राउंड, सबका वहां लिस्ट दिया गया ताकि आप देख पाइए कि आपके डिस्ट्रिक्ट का और आपके कैटेगरी का कटअप पिछले साल कितना गया था। जबकि इस बार तो सिलेबस कहेंगे काफी डिफरेंस दिए गए हैं, आउट ऑफ सिलेबस कई क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पिछले साल से कटअप इस बार डाउन होगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। और ये लिस्ट पूरा जानना चाहते हैं कि 306 कॉलेज में क्या क्या है, कहां कहां कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेज है, ये पूरा लिस्ट आपको मिशन सिलेक्शन अड्डा के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ओके, ये 306 कॉलेज टोटल हैं यहाँ पे बिहार में। अब इसके बारे में जानिए, टोटल कॉलेज अगर बात करें, ये 306, इस 306 कॉलेज में जो है 60 कॉलेज जो है वो सरकारी गवर्नमेंट और 246 कॉलेज जो है वो प्राइवेट। इस 60 कॉलेज में लगभग में 9000 सीट जो है, 9000 प्लस कहेंगे, ये सीट है टोटल सीट। ये जो प्राइवेट कॉलेज है इसमें 21,700 प्लस सीट्स है, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो टोटल प्राइवेट और सरकारी कॉलेज दोनों मिला करके पूरे बिहार में
30,700 सीट, 30,700 सीट है टोटल। यानी कि इस बार जो एडमिशन होने वाला है वो केवल और केवल 30,700 सीट पर ही होगा। पूरी वीडियो को देखिए, बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला आज आपको, जिसमें सरकारी कॉलेज साथ ही है। कौन कौन से सरकारी कॉलेज है इसका पूरा लिस्ट दिया गया है, कौन सा कॉलेज में कितने सीट हैं वो भी लिस्ट यहां दिया गया, देख रहे हैं कि स्वीकृत सीट की संख्या कितने हैं इसमें। ओके, और प्राइवेट कॉलेज कौन सा है इसका भी लिस्ट पूरा दिया गया है, कितने कितने सीट है उसका भी लिस्ट दिया गया है। तो आप पहले ये देख लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में और आपके डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेज सरकारी हैं और कितने कॉलेज प्राइवेट है, ताकि लिस्ट अभी बना लीजिए, काउंसलिंग के टाइम में आपको समय ना मिले और धरफर में कभी कोई गलती ना करिए, जल्दीबाजी में आप कोई गलती ना कर बैठिएगा, इसलिए पहले से लिस्ट एक बार देख लीजिए अच्छा से। ओके, अब हम बात करें कि ये जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है जिसमें 9,000 सीट है, इसके लिए आपको कटअप आता है, इसके लिए आपको जो कटअप आएगा उस कटअप के हिसाब से होगा। जो कटअप जारी होने वाला है इस पर हम पिछले एक वीडियो बनाए भी थे, आप लोग देखे, उसमें कटअप जो होता है गवर्नमेंट कॉलेज का वो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन होगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज का, इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट हो रहा है कि सर प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना कटअप लगेगा। प्राइवेट कॉलेज के लिए पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक, और वो कितना पास मार्क्स होगा, तो वो होना चाहिए 42 जनरल के ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के 42 मार्क्स, परसेंट नहीं बाबू, मार्क्स। और साथ ही में एससी एसटी है या कह सकते हो कि फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए कितना चाहिए 36 नंबर। तो 36 नंबर अगर आप ले आते हो, एससी एसटी से हो, फीमेल से हो, फिजिकली हैंडीकेप्ड हो, तो आप पास कर जाओगे, यानी कि प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाएगा, योग्य हो जाएगा। और सरकारी कॉलेज के लिए आपको चाहिए कि कटअप जो जारी होगा उसके हिसाब से। ओके, और अगर आप जनरल से हैं या आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको 42 नंबर कम से कम चाहिए, तो पास होंगे, इससे कम आएगा तो आप पास नहीं होंगे। तो पहला डाउट क्लियर आपका। अब ये सवाल उठेगा, सर सरकारी कॉलेज में जो एडमिशन होगा उसमें क्या क्या फी का प्रोसेस होगा, फी कैसे लगेगा, इसके बारे में जानिए। तो ये जो फी का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, समझिए टोटल आपको। ये जो फी का प्रोसेस होने वाला ये कैसे होगा समझिए। अगर आप सरकारी कॉलेज की बात करें, सरकारी कॉलेज में जो फी लगता है वो 20,000 से लेकर 25,000 के बीच, यानी करीब करीब। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज होते हैं वो अलग अलग अपना चार्ज लेते हैं। दो प्रकार के फी होते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी कॉलेज में जो फी होता है, फी स्ट्रक्चर, वो दो प्रकार का होता है, एक यूनिवर्सिटी फी, एक कॉलेज का फी। कॉलेज अपना एक्स्ट्रा फीस होता है, उसको हम अलग पेज पे लेकर समझाता हूं, रुक जाइए। फी जब भी जुड़ाता है, जो भी आपको फी लिया जाएगा, एडमिशन फी की अगर हम बात करें तो वो दो अलग अलग तरह से लिया जाता है। एक बोला जाता है यूनिवर्सिटी फी, यूनिवर्सिटी फी, और एक कॉलेज अपना कुछ चार्ज जोड़ेगा, एक कॉलेज का कुछ अपना फी होगा, चार्ज होगा। कॉलेज अपना चार्ज क्या जोड़ता है सर, यहाँ देखिए, कॉलेज जो अपना चार्ज जोड़ता है वो इस तरह का, देखिए यहाँ से अन्य शुल्क के रूप में, अन्य शुल्क के रूप में कॉलेज कुछ चार्ज जोड़ेगा, जैसे लाइब्रेरी का जोड़ेगा, परीक्षा शुल्क जोड़ेगा, वर्दी का जोड़ेगा, जो बैग देगा उसका जोड़ेगा, शिक्षण सामग्री जोगा, इसका खर्च आपको कॉलेज अपना कुछ जोड़ता है। वैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का जो चार्ज होता है, फी होता है, उसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज को देती है, कॉलेज को देती है वो, लेकिन कॉलेज अपना एक्स्ट्रा जोड़ देता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप जानते होंगे इसके बारे में कि यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेट कॉलेज के लिए फिक्स कर दिया गया है 1,20,000। जो प्राइवेट कॉलेज होता है उसके लिए फिक्स कर दिया गया कितना, हो 1,20,000, 1,20,000 प्राइवेट कॉलेज का यूनिवर्सिटी फी फिक्स। ठीक, डीएड करेगा तो 1,20,000, और अगर आप बीएड करेगा तो 1.5 लाख रुपया, ये फिक्स होता है। ये अकॉर्डिंग टू कहें तो पटना हाई कोर्ट के हिसाब से फिक्स कर दिया गया है कि 1,20,000 ही डीएलएड कॉलेज में लिया जाएगा, प्राइवेट की जितने भी कॉलेज। अब इसमें से कुछ कॉलेज ऐसा भी होगा जहां फिजिकली हैंडीकेप्ड के हैं बच्चे, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो
बहुत ही निम्न परिवार से आते हैं तो उनको कुछ फी कम भी कर दिया जाता है, फी कम भी होता है। लेकिन ये कि एवरेज फी रखा गया 1,20,000 रुपया यूनिवर्सिटी फी। अब इसमें से क्या करेगा कॉलेज अपना एक्स्ट्रा जोड़ेगा, प्लस कर देगा। अब कॉलेज कितना प्लस करता है, अब 10 के करेगा या 15 के करेगा या 20 के करेगा या 25 के करेगा या 30 के करेगा, ये डिपेंड करता है कॉलेज के फैसिलिटीज पर। इसमें प्लस करेगा, यानी कहे तो 1,20,000 से ज्यादा ही होगा। एवरेज बिहार में जितने भी कॉलेजेज हैं प्राइवेट, उसके कुछ कॉलेज हैं जहां पे 1,20,000 से कुछ कम भी होता है, लेकिन एवरेज ज्यादा ही होगा। ये प्लस करके यहां से जोड़ते हैं, यानी कि 10,000 जोड़ देंगे तो 1,30,000 हो गया, अगर हम 15,000 जोड़ देंगे तो 1,35,000 हो गया। इस टाइप का आपको जोड़ के प्लस करके लेंगे, ठीक। और कॉलेज अपना फी यही कॉलेज अपना फी जोड़ देगा, और एक यूनिवर्सिटी का फी होता है 1,20,000, प्राइवेट में फिक्स है। सरकारी में फिक्स है कि सरकारी में आपका जो शुल्क लगता है वो आपको कुछ इस तरह से लगता है। देखिए एकदम फिक्स है कि 20,000 से लेकर 25,000 रुपया के बीच आपको पूरा कोर्स हो जाएगा। पूरा कोर्स 2 साल का। ये जो कोर्स होता है डीएलएड का, वो कितने ईयर का होता है? 2 इयर्स का होता है। ये 2 इयर्स का कोर्स होता है। इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं। 6 सेमेस्टर्स, 4 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर्स होंगे इसमें, ओके। अब गौर करिएगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन होगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन कॉलेज आपको कहेगा 50% पैसा देने के लिए, जो उसका चार्जेज है उसका 50% कहेगा पैसा देने के लिए। लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है, ये कोई जरूरत नहीं है कि 50% देगा। वो बोलेगा तो 50% पैसा चाहिए हमको एडमिशन के टाइम में, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो 50% जरूरी नहीं कि 50% आप ही आपको देना ही होगा। यानी कि अगर हम कहे तो 1,30,000 रुपया अगर फीस है टोटल टोटल, तो अब उसका आधा कहेगा 65,000 रुपया आप एक बार दीजिए। तो ये कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको इतना पैसा दीजिएगा। इसको आप इंस्टॉलमेंट में लेके कर सकते हैं, लास्ट तक में आप इसको इंस्टॉलमेंट में जो भी आपका फी है, अगर मान लीजिए आपका लेता है 1,20,000 प्लस अगर 15,000 कॉलेज अपना जोड़ देता है, तो आप क्या करेंगे, इसका इंस्टॉलमेंट करवा देंगे। इसका इंस्टॉलमेंट में तोड़ दीजिएगा। इंस्टॉलमेंट में एडमिशन के टाइम में आप क्या करेंगे, इसको 4 इंस्टॉलमेंट में या 5 इंस्टॉलमेंट में आप तोड़ करके भी फी दे सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता, ठीक ना। वो पर्सनली आप जैसे कॉलेज में जाके बात करेंगे, वहां पे एप्लीकेशन देंगे तो वो आपको इंस्टॉलमेंट में भी दे देगा। ये जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ जो है एक ही बार देना है या 2 साल करके एक ही बार देना है। 4 सेमेस्टर का है, अलग अलग सेमेस्टर में आप उसको दे सकते हो, ओके। यहां तक क्लियर। तो फीस के बारे में क्लियर हो गया। यूनिवर्सिटी का फी आप 1,20,000 रुपया और प्लस कॉलेज अपना एक्स्ट्रा जोड़ेगा। और सरकारी की बात करें तो सरकारी में कोई भी तरह का एक्स्ट्रा फी नहीं होता है, जो आपका रहेगा ये फी आपको निर्धारित है, निश्चित है कि 20,000 से लेकर 25,000 तक में। यानी कि पहले साल की बात करें तो आपको लगेगा, पहला साल आपको 10 से 12 या 13,000 रुपया पहला साल लगेगा तो सरकारी कॉलेज में। और दूसरा साल की बात करें तो दूसरा साल जाते जाते आपको फिर वही सेम टाइप का, यानी कि 10 से 12,000 या 15,000 रुपया लगता है। हाईएस्ट जाएगा तो 30,000 तक जाएगा सरकारी कॉलेज का, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। मतलब कहें तो 5 गुना 6 गुना ज्यादा फी लगता है प्राइवेट में, 5 गुना 6 गुना ज्यादा फी लगेगा प्राइवेट में सरकारी की तुलना में। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल रहा है इस बार तो ठीक है, कोर्स करिए। अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा और आप जो है फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है आपका, आर्थिक रूप से आप ठीक फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो फिर जरूरी नहीं कि प्राइवेट से करना ही करना है, आप अगले साल के लिए तैयार हो जाइए। और ये जो मन में भ्रम हो गया है सबको, ऐसी दुविधाएं पैदा कर दी गई है कि आगे डीएलएड का कोर्स नहीं होने वाला है, ये सब गलत है, ये अफवाह है, मिसगाइड किया जा रहा है। ऐसा ही पिछले साल भी कहा जाता था कि आगे डीएलएड कोर्स नहीं होगी, 2025 से बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, डीएलएड कोर्स चलते रहेंगे। ये सब मिसगाइड के चक्कर में मत पड़िएगा, कि सही रूप में देखिए कि कॉलेज आपको गवर्नमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा है तो अगर आप फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक में है तो प्राइवेट एडमिशन लीजिए, नहीं है तो आप प्राइवेट एडमिशन नहीं लीजिए।
प्राइवेट में क्या है, सरकारी में आपको अटेंडेंस भी देना पड़ेगा, जो हॉस्टल चार्ज है वो एक्स्ट्रा रूप लगता है, कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा देगा। एक्स्ट्रा अगर बढ़ेगा भी ना तो बहुत बढ़ेगा तो 2000-4000 रुपया बढ़ेगा, एक्स्ट्रा 5000 रुपया बढ़ेगा। लेकिन इस तरह के नहीं जैसे प्राइवेट में बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक, याद देखिए कह कि फीस में बदलाव, सरकारी कॉलेज में फीस तय होती है और इसमें आमतौर पर कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एक्स्ट्रा फी जोड़ देता है, एक्स्ट्रा चार्ज। यूनिवर्सिटी फी तय कर दिया गया। पहले क्या था, प्राइवेट भी मनमाना फी लेते थे, लेकिन जब कोर्ट ने निर्धारित कर दिया कि 1,20,000 ही प्राइवेट का फी होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, तो वो फिक्स हो गया, उससे एक्स्ट्रा आप नहीं ले सकते, लेकिन अपना कॉलेज का चार्ज एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं उस पर। ठीक, निजी कॉलेज में क्या होता है, 1,20,000 से 1.5 लाख तक पहुंचा देते हैं। 1,20,000 तो रखेंगे ही रखेंगे, इसमें तो कोई तरह का दुमित नहीं है, ये तो रखेंगे 1,20,000। और इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा जो होगा आप लोग का चार्जेज एक्स्ट्रा प्लस करके 1.5 लाख पहुंचा देते 2 साल के लिए। बिहार के निजी संस्थानों के लिए अधिकतम शुल्क जो है वो 1,20,000 निर्धारित किया गया है कोर्ट के द्वारा, 1,20,000 फिक्स है यूनिवर्सिटी का, और एक्स्ट्रा कॉलेज अपना जोड़ता है, जो हम बता दिया आपको यहाँ पे। आइए कुछ और भी जानिए। फीस में बदलाव, किसी प्रकार की सुविधा एवं अन्य सरकार कारकों के आधार पर फीस की बातचीत कर सकते हैं। आप में कुछ करना है तो आप इंस्टॉलमेंट में करवा लीजिएगा, वहां बातचीत करके कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं है। सरकारी कॉलेज का फीस जो होता है औसतन करते हैं, फीस में शुल्क जो होगा और 2,000 से 3,000 रुपया करके आपको देना पड़ता है, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर करके 6 महीना में। वार्षिक शिक्षण शुल्क होता है 6,000 से लेकर 8,000 तक, सब अलग अलग टाइप का होगा, जहां जहां कॉलेज है उसके फीस में डिफरेंट टाइप का देखने को मिलेगा। अन्य शुल्क के रूप में देखिए 2,000 से 3,000 रुपया मिलेगा, यानी कि वार्षिक शिक्षण शुल्क इतना, प्रवेश शुल्क इतना और अन्य शुल्क इतना, टोटल कहा जाए तो 10,000 से लेकर 15,000 रुपया एक साल में पड़ता है, 1 ईयर में, 1 ईयर में। और फिर अगर हम बात करें 1 साल और तो सेम फी हो जाएगा, यानी कि बहुत करीब 20 से 30,000 रुपया पड़ेगा, ज्यादा नहीं। ओके, निजी कॉलेज में कहें तो देखिए यहां से फी आपको औसतन अगर वार्षिक कहा जाए तो 35 से लेकर 70,000 तक, 35 से लेकर 70,000 तक प्राइवेट कॉलेज में 1 साल। 2 साल कहे तो वही 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख तक, फिक्स है 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख तक पड़ेगा ही पड़ेगा। यही एक बहुत बड़ा मन में आप लोग का कंफ्यूजन था और ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यही अगर बीएड की बात करें तो उसमें 1.5 लाख फीस यूनिवर्सिटी का फी है, फिक्स है, उसके बाद प्राइवेट अपना एक्स्ट्रा जोड़ेगा कुछ कुछ। ये सब तमाम मन में डाउट आप लोग का रहता है, ये डाउट को लेकर के जब भी कभी कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट आता है तो कमेंट में जरूर बताइए। और आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, इस बार कितना नंबर आपको आ रहा है, ये आप कमेंट में जरूर बताइए। इस बार आपको कितना नंबर आ रहा है, कौन सा आप डिस्ट्रिक्ट से हैं, और फिर अगली देखा जाएगा जो भी डाउट होगा तो अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। साथ ही में आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये ध्यान दीजिएगा कि इन्फॉर्मेशन में क्या है कि अभी ये अर्जुना बैच आप लोग में से जो भी बच्चे हैं जो आगे सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं या एसएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंग्लिश का ये फाउंडेशन बैच है अर्जुना बैच, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बैच है। इसका फी है 244, ये अभी ऑफर चल रहा है, इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब फीचर्स है इसका, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए मिशन सिलेक्शन अड्डा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या आप चाहते हैं स्पोकन करना, बेसिक से पढ़ना, आपके घर में कोई और बच्चे हैं अंडर एकेडमिक वाले या इंटर कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, स्पोकन करना चाहते हैं, बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, 0 लेवल से, अंग्रेजी में कितनों पैदल क्यों ना हो, एकदम बेस से सीखना चाहते हैं, एकदम अ आ इ से, तो वहां तक के लिए सीखने के लिए आरंभ बैच है। इसका फी 144 है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां से तुरंत आप क्लास परचेज करिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये कार्यालय परिचारी का बैच है। आप में से बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल किए होंगे या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, वो फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर दे दीजिए। या आप चाहते हैं डीएलएड करना 2026 में, तो अभी आपके लिए सुनहरा मौका है, दिवाली का ऑफर चल रहा है, 399 रुपया में आपके कंप्लीट डीएलएड का कोर्स हो जाएगा। इसमें आपका हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, टोटल यानी कहते 120 नंबर का तैयारी करा देंगे 399 रुपया में कंप्लीट। अभी आपके पास में समय है और समय आपको रहे तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हो बेहतरीन एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही जानकारी, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हो तो, आगामी आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो तक आप सब तक पहुंच पाए। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।